पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम पास्का के तीसरे हफ्ते में प्रवेश किए हैं और ये तीसरे हफ्ते में हमें यही याद दिला रही है कि जब हम अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं, हम यही देखते हैं कि जब भी कोई हमारे घर से कोई भाई है, चाहे बहन है, चाहे माता है, चाहे पिता है, अगर किसी का भाई बंधुओं में से किसी का डेथ हो जाता है तो वो सारे परिवार दुखी में रहते हैं, परेशान में रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे कोई रिश्तेदार हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, अगर कोई भी हो, अगर वह हमारे पास अगर मिलने के उस परिवार के पास अगर मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें सांत्वना मिलता है, उन्हें ढारस मिलता है, उन्हें शक्ति मिलता है, उन्हें हिम्मत मिलता है। उसी प्रकार आज के जो पाठ है, आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि दो शिष्य वो सारे यरूशलेम से वो सब इमाउस अपने घर की ओर जा रहे हैं, अपने गांव की ओर जा रहे हैं। लेकिन वो सारे दोनों जन यही विश्वास करते हुए, यही बातचीत करते हुए जा रहे थे कि जो पुण्य शुक्रवार को जो घटनाएं हुई, और ये बात करते हुए अपने घर की ओर जब जा रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, कब्र में नहीं है। और हम देखते हैं कि उन सारे दोनों बहुत ही घबराए हुए हैं और घबरा के वो सारे से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं किसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में भी यही घटनाएं होती है। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम भजन संहिता में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भजन संहिता 34:8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। जब हम प्रभु के चरणों में जब हम जाते हैं, जब हम प्रभु के घर में जब हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में सांत्वना मिलता है, हमारे जीवन में शक्ति मिलती है, हमारे जीवन में साहस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं आपके जीवन के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको अगुवाई करूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में इसी प्रकार की कई घटनाएं होती है जिसके साथ हम देखते हैं कि हमारे जीवन बहुत सारे प्रॉब्लम मुसीबत हो जाती है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है। और देखते हैं कि हमें किस प्रकार उस परमेश्वर को हमें पहचानना है। जिस प्रकार वो दोनों शिष्य जब इमाउस की ओर जब जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी उसके साथ बात करते जा रहे हैं और बाद में वो दोनों शिष्य उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। वो दोनों शिष्य यीशु मसीह को अपने जीवन, अपनी जिंदगी में पहचाना कि जब वह रोटी तोड़कर जब वो प्रार्थना किया तो सारे लोग पहचान लें। उसी प्रकार जब हम प्रभु के दरबार में जब हम जाते हैं तो हमें भी उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से हमें अनुभव करना है, व्यक्तिगत तौर से हमें महसूस करना है। अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का अगर हम अनुभव नहीं करते हैं, अगर हम महसूस नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन अकेलापन हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर की हाथ को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। उस परमेश्वर की आशीष में, उस परमेश्वर की अनुग्रह में, उस परमेश्वर की अनुकंपा में बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु के वचन में हमें ये सिखाते हैं, अगर अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, वहां पर ही लिखा हुआ है, कह रहा है कि मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखी है। यीशु मसीह के शिष्य उन दोनों जन हम देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर से उन्हें पहचाना, उन्हें अनुभव किया, उन्हें महसूस किया और वो सारे लोग आनंद से भर गए। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन में जब उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से जब हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। हमारा जो जीवन है, हमारा जिंदगी है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। और इसीलिए हम उस परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है, उस परमेश्वर के आज्ञा को मानना बहुत ही जरूरी है।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सारे शिष्य उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। जब वो रोटी लिया, रोटी वो धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, हम देखते हैं उसी समय उसके शिष्य पहचान लिए और कहने लगे कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है, जिसने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन अपनी जिंदगी में हम देखें कि मैं तो परमेश्वर के घर में जाता हूँ, मैं परमेश्वर के द्वार में जाता हूँ, लेकिन मैं उस प्रभु यीशु मसीह को मैं पहचान नहीं पाता हूँ। शायद हम अपने जीवन अपनी जिंदगी में शायद हम उस मकसद को लेकर आते हैं। जब हमारे जीवन में वो मकसद पूरा नहीं हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं? डवाडोल हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं। लेकिन अगर हम उस परमेश्वर की आशीष में अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, देखेंगे कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां है, वो परेशानियां सब कुछ वो दूर हो जाता है, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है, वह यीशु मसीह है, वह जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचन में हमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई भी मेरे पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हम सारे भी, हर इंसान, हर व्यक्ति बुलाए गए हैं उस प्रभु को अनुभव करने के लिए, उस प्रभु को महसूस करने के लिए। अगर हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ज्यादा फल उत्पन्न करोगे, और चाहो मेरे से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। जो हमारा यीशु मसीह है वह वादा करते हैं, हमसे उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। हमें उसके साथ प्रेम के साथ अपना जीवन जिंदगी व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। जब हम उसके साथ जब हम जुड़े रहते हैं, हम ज़्यादा फल उत्पन्न करते हैं। और जब हम उस परमेश्वर से जब कोई भी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, वो परमेश्वर हमारी दुआओं को वो सुनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम अविश्वासी होकर हम प्रभु के चरणों में आएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो हम पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में वह नहीं मिल पाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। हमें उस परमेश्वर के साथ हमें अपना जो लगाव है, जो विश्वास है, उससे मजबूत बना रहना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हम बहुत बार हम खो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, क्योंकि हम मिट्टी के बने हुए पुतले हैं, और जिसके कारण हम भटक जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानियां आती हैं। आज हम अपने जीवन में अगर हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, न प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, न चर्च जाने के लिए, किसी का पास भी आजकल टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन अपनी जिंदगी उस परमेश्वर के लिए अगर हम समर्पित करते हैं, अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो जिंदगी है, वह बदल जाता है। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि आपका जीवन बदले। परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। परमेश्वर यही चाहता है कि अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में आप ढेर सारी प्रभु की आशीष और बरकत को ग्रहण करें। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जो आज का जो सुसमाचार है, आज के सुसमाचार हम देखते हैं कि वो दोनों शिष्य किस प्रकार उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर आते हैं, प्रभु के दरबार में जब आते हैं, जब भी मिसा बलिदान जब भी चढ़ाया जाता है, जब भी पुरोहित वो रोटी लेता है, उस रोटी में प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो हाजिर होते हैं। और इसीलिए हमें पाक यूखरिस्त में भाग लेना हमें बहुत ही जरूरी है। प्रभु का शरीर और रक्त को करना बहुत ही जरूरी है। शायद हम अपने जीवन अपनी जिंदगी में हम देखते हैं, शायद हम शारीरिक तौर से हम मजबूत हैं, शारीरिक तौर से हम हट्टे कट्टे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक तौर से हम बहुत ही कमजोर हैं। और इसलिए हमें अपना जीवन अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक तौर से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। वो किसके द्वारा? प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के द्वारा जो आध्यात्मिक हमारा जो जीवन है वो मजबूत हो जाता है, डवाडोल नहीं होता है, हम घबराते नहीं हैं। हमें आध्यात्मिक तौर से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं कि जो मिसा बलिदान जो भी चढ़ाया जाता है, यह बहुत ही बड़ा कुर्बानी है।
जहां प्रभु यीशु मसीह खुद एक पुरोहित के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है और रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को दिया जाता है। और जब हम इन्हें देते हैं, हम देखते हैं जब उन्हें हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में शांति मिलता है, हमारे जीवन में आशीष मिलता है, हमारे जीवन में बरकत मिलता है, हमारे जीवन में खुशियाँ मिलता है। और अगर हम पढ़ेंगे साइंस की ग्रंथ, अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम यही देखते हैं, कहते हैं कि मैं इस संसार में किसी का मैं तबाही देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उन्नति करें, आप आगे बढ़ें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहा कि डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी अगुवाई करूँगा, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आपको मदद करूँगा। ये है प्रभु यीशु मसीह जो हमें हिम्मत देते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों शिष्य किस प्रकार उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, और यीशु मसीह को पहचानने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग जाकर दूसरे शिष्यों को भी बताए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में देखें कि क्या मैं उस प्रभु यीशु मसीह, उस जीवित परमेश्वर को क्या मैं अनुभव किया हूँ, उस जीवित परमेश्वर को क्या मैं महसूस किया हूँ, उस जीवित परमेश्वर को क्या मैं अपने घर में लेकर गया हूँ, उस जीवित परमेश्वर को क्या मैं अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में मैं धारण किया हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने जीवन में अगर हम चूक गए हैं, अगर हम अपने जीवन अपनी ज़िंदगी में अगर हम नहीं अपना पाए हैं, आइए आज हम सब अपने जीवन में कबूल करें कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह को धारण करूंगा। मैं हर एतवार को जाकर प्रभु का शरीर और लहू को मैं ग्रहण करूंगा। हर एतवार को जाकर मैं प्रभु के दरबार में जाऊंगा और प्रभु के पास मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दुआ करूंगा। और हम देखते हैं, और इसीलिए भजन संहिता में प्रभु हमें यही सिखाते हैं, कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रो रो कर अगर प्रार्थना करता है, अगर रो रो कर अगर वो दुआ करता है, उसकी आंखों की आंसू को मैं अवश्य पोंछूंगा। वही है परमेश्वर। जब हम दुखी में रहते हैं, जब हम परेशान में रहते हैं, जब हम उसके पास बैठकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर वो हमसे यही कहते हैं कि अगर आप विश्वास के साथ आप मेरे पास आप कुछ भी मांगोगे, वो आपके लिए हो जाएगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा परमेश्वर है वह देता है, और जो हमारा परमेश्वर जो वादा करते हैं वो हमें देते हैं। और हमें परमेश्वर के पास आकर हमारा काम है उस परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, दुआ करना और मांगना, और परमेश्वर का काम है देना। जब हम उस परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, वो परमेश्वर हमें देता है। जब हम यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी शक्ति, अपने कृपा और अनेक प्रकार के वरदानों से हमें भर देते हैं, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भी अपने जीवन अपनी जिंदगी में यही देखें कि जो हमारा जो जीवन है किस प्रकार हम व्यतीत कर रहे हैं। और प्रभु अपने वचन में हमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि रोटी तो एक है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। हम देखते हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब हम आते हैं, हम शायद अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं, अलग अलग स्टेटों में रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम एक हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है, हाँ, जो हमारा शरीर, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन ये सारे अनेक होते हुए भी एक शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और जब वो शरीर के साथ जब जुड़े हुआ है तो क्या होता है? ये काम करता है, ये अपना जो कार्य है वो करता है। अगर हमारा हाथ, अगर पैर, अगर ये शरीर के साथ अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो ये बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक पेड़ है, वो एक पेड़ के साथ जब तक वो जड़ के साथ, उस पेड़ के साथ जब तक डालियां जुड़ी हुई है, उसकी डालियां, जो पत्ते हैं वो हरे भरे होते हैं, उसमें ज़्यादा फल होता है। अगर हम उस पेड़ से अगर एक डाली को अगर हम काट देते हैं तो वह डाली सूख जाता है,
पत्ता मुरझा जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उस परमेश्वर के साथ अगर हम अपना प्रेम बना के नहीं रखते हैं, तो हम भी एक सूखे हुए डाली की तरह हम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। हमारा जो जीवन है सूखापन हो जाता है, अकेलापन हो जाता है। आइए आज हम सब भी प्रार्थना करें, आज हम ही दुआ करें कि उस परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है। जिस प्रकार वो पेड़ है, पेड़ के साथ जो उसकी टहनियाँ हैं, जो उसके पत्ते हैं, जब तक जुड़े रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ जब हम जुड़े रहेंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़े रहेंगे, हमारा जीवन हरियाली होगा। हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभु की आशीष होगी, ज़्यादा बरकत होगा, ज़्यादा कृपा होगी। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो जीवन है, हमारे जो जिंदगी है, बदलना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। जब हम उस परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे, भावे हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी परेशानी आए, लेकिन वो परमेश्वर हमें सामना करने के लिए वो हमें शक्ति देता है, वह हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है। वह किसके द्वारा? सब यूखरिस्ट के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू ग्रहण करने के द्वारा, पाक मिसा बलिदान में सम्मिलित होने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत आशीष और बरकत हमें मिलता है। इसलिए आइए हम भी परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहें, उस परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम चलें और हम देखेंगे हमारे जीवन में ईश्वर बहुत फल प्रदान करेंगे, हमें बहुत आशीष और कृपा के साथ हमें भर देंगे। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।